नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आज मैं उपस्थित हूँ बुद्धि और उसका मापन इस शीर्षक पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ सन 1920 में हुआ। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा बकिंघम महोदय की है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन बिनेट का है। बुद्धि की प्रमुख विशेषता जन्मजात से होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बतलाया है? थर्स्टन ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बतलाया है। वुडवर्थ ने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं? तो वुडवर्थ ने बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं। बुद्धि की परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से किस देश में प्रारंभिक प्रयोग हुए? तो फ्रांस में ये प्रारंभिक प्रयोग हुए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सी स्पीयरमैन। एक जनरल फैक्टर सामान्य कारक बुद्धि और दूसरी स्पेसिफिक विशिष्ट कारक बुद्धि, ये द्विकारक सिद्धांत हैं। बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सैमुअल जॉनसन ने एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थर्स्टन ने बुद्धि को कितने तत्वों से युक्त माना है? थर्स्टन ने बुद्धि को 9 तत्वों से युक्त माना है। बुद्धि 9 प्राथमिक योग्यताओं से बनी है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह सिद्धांत थर्स्टन ने प्रतिपादित किया। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? सामान्य और विशिष्ट का प्रतिपादन स्पीयरमैन द्वारा किया गया था। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला है वह है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इस प्रकार से उत्तर होगा 125 लब्धांक। एनाटॉमी एंड फिलॉसफी ऑफ एक्सप्रेशन नामक पुस्तक के लेखक बिने हैं। बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य अथवा समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है। यह कथन टर्मन का है। सामूहिक बुद्धि परीक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। आर्मी अल्फा परीक्षण था शाब्दिक और अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोगों के लिए। मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं फ्रॉयड। किसी भी जनसंख्या के बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य होता है 100। नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है बालवाड़ी। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास से। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यही समाप्त हुए। अगर मेरी यह कोशिश आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।